खाड़ी के अनाड़ी चले मोदी को डराने, खुद पर ही भारी पड़ा दाव। पहले अमेरिका फिर यूरोप का भारत ने बनाया तगड़ा ताबीज। अब तेल के खेल से ही खाड़ी देशों की निकाल डाली हिकड़ी। जिगरी दोस्त रूस में भारत की जबरदस्त एंट्री, पुतिन बाग बाग। दोस्तों, कुछ दिन पहले जिस पैगंबर विवाद की पहेली को आप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा कि पूरी दुनिया में ही कतर से निकला विवाद कोहराम मचाने लगा। भारत के दुश्मनों को शरण देने वाले खाड़ी देश, मुगलों के टाइम भारतीय हिंदुओं से वसूले टैक्स के पैसों से पेट भरने वाले खाड़ी देश इतना उछलने लगे कि हर कोई हैरान था। लेकिन एक आदमी बेहद शांत था। एक आदमी और उसकी टीम रणनीति बनाने में लगी थी। और अब दोस्तों, उस रणनीति का तांडव दिखने लगा है। अब अमेरिका और यूरोप में बवंडर आ चुका है। तो जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं, उससे सऊदी अरब, कतर जैसे मुल्कों में मातम पसर चुका है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी खेल कर चुका है। तेल की आड़ में भारत के ही साथ गेम करने वालों का टीम मोदी जबड़ा तोड़ चुकी है। तो दोस्तों, आखिर ये पूरा का पूरा गेम कैसे बदल गया? आखिर पुतिन और मोदी ने मिलकर रूस में कौन सा सबसे बड़ा चक्रव्यूह सेट कर दिया? जिस बात का अमेरिका और यूरोप को डर सता रहा था, वो आखिर मोदी ने सही साबित कैसे कर दिया है? और बड़ी बात यह है कि रूस में भारत के धमाकेदार एंट्री का रूसी लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पश्चिमी देशों को करारा जवाब देते हुए भारत ने अपने परम मित्र रूस से रिकॉर्ड तोड़ तेल की खरीदारी की है। दोस्तों, अमेरिका और पश्चिमी देशों की धता बताते हुए भारत ने रूस के साथ मिलकर ऐसा खेल कर दिया है कि इन देशों की बोलती बंद हो गई है। उन्हें समझ में आ गया है कि भारत को झुकाना आसान नहीं है। चाहे सुपर पावर हो या डुपर पावर, हिंदुस्तान के सामने सब पानी भरते हैं। आखिर भारत ने कैसे पश्चिमी देशों को पानी पिला दिया? ऐसा क्या कर दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई? आपको वो बता देता हूं। दोस्तों, भारत के रूस से कच्चे तेल का आयात अप्रैल से अब तक 50 गुना से अधिक बढ़ गया है और कुल आयातित तेल में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 10% हो गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन रूस युद्ध से पहले भारत द्वारा आयात किए जाने वाले तेल में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% थी, जो अब 10% हो गई है। दोस्तों, पीएम मोदी के इस रणनीति को कामयाब करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने बड़ा काम किया है। दरअसल रूसी तेल का 40% हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी ने खरीदा है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से कम 1.5 करोड़ बैरल रूसी तेल का ऑर्डर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि रिलायंस ने जून तिमाही के लिए हर महीने औसतन 50 लाख बैरल तेल की खरीद की है। यूक्रेन युद्ध से पहले रिलायंस सहित अन्य भारतीय ऑयल रिफाइनर उच्च माल ढुलाई लागत के कारण शायद ही कभी रूसी तेल खरीदते थे। ट्रेडर्स का कहना है कि रिलायंस रूसी तेल को डिलीवरी के आधार पर खरीद रही है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पश्चिमी भारत के जामनगर परिसर में 2 रिफाइनरियों का संचालन करती है, जो लगभग 14 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की प्रोसेसिंग कर सकती है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि क्या अकेले रिलायंस रूस से तेल खरीद रहा है कि भारत की दूसरी कंपनियां भी रूस से तेल खरीद रही हैं? दोस्तों, दरअसल रूस से तेल तो भारत की सभी कंपनियां खरीदना चाह रही हैं, लेकिन इसमें एक पेच आ गया है। लिहाजा भारत की कंपनी को छोड़कर बाकी कंपनियां आने वाले समय में सस्ते दर पर तेल नहीं खरीद पाएंगी। आखिर वो पेच क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। रूस से भारत को तेल पर नहीं मिलेगी भारी छूट, केवल एक कंपनी ही खरीद सकेगी सस्ता तेल। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 2 सरकारी तेल कंपनियों की रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट से तेल खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि अब रूस की तेल कंपनी ने भारत की इन तेल कंपनियों से सौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सूत्रों ने बताया कि रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने यह कदम दूसरे ग्राहकों को तेल सप्लाई की मांग को पूरा करने के लिए उठाया है। दरअसल रोसनेफ्ट पहले ही इन तेल ग्राहकों को तेल की सप्लाई का वादा कर चुका था। अब रूस के पास इतना अतिरिक्त तेल नहीं कि वो भारत की कंपनियों को बेच सके। रूस की कंपनी के साथ ये सप्लाई सौदा नहीं होने से भारतीय कंपनियों को स्पॉट मार्केट से अधिक महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने के लिए भारत की 3 सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम कॉर्प और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने इस साल की शुरुआत में
रोसनेफ्ट के साथ बातचीत शुरू की थी। इसके तहत 6 महीने के लिए रूस से तेल की सप्लाई होने के लिए समझौता होना था। अब तक भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने ही रोसनेफ्ट के साथ डील की है। बाकी 2 सरकारी तेल कंपनियों के तेल खरीदने के अनुरोध को रूस की कंपनी ने ठुकरा दिया है। दोस्तों, यहां सवाल यह खड़ा होता है कि भारत को सस्ता तेल देने की बात कहकर रूस आखिर पीछे क्यों हट गया, और आखिर क्यों भारत पश्चिमी देशों के लाख मना करने के बावजूद भी रूस से तेल की खरीदारी बंद नहीं कर रहा है। क्या यह पीएम मोदी की रणनीति का हिस्सा है, या इसके जरिए वो पश्चिमी देशों को अपना मौन संदेश समझा देना चाहते हैं? रूस के साथ दोस्ती का नया लेवल, पश्चिमी देशों के मुंह पर भारत का तमाचा। अब बंद हो गई है अमेरिका और ब्रिटेन की जुबान। दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों ने कई तेल आयातकों को रूस के साथ व्यापार से दूर रहने के लिए दबाव बनाया। इससे रूसी कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड डिस्काउंट लेवल पर आ गईं। लिहाजा भारत भी इस मौके का लाभ उठा रहा है और अपने देश का हित साध रहा है। दोस्तों, बता दूं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। भारत अपनी रोजाना की 50 लाख बैरल की तेल जरूरत का करीब 85% आयात करता है। दोस्तों, यहां सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्या भारत रूस से तेल खरीद कर अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा है, या इससे भारत को भी लाभ हो रहा है? दोस्तों, दरअसल यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की धमकियों के बाद भी भारत अपने दोस्त रूस के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। भारत ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से खुद को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत के रूस से तेल आयात में 25 गुना की वृद्धि हुई है। इससे रूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार से बचने में काफी मदद मिल रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात में 25 गुना की वृद्धि कर दी है। युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से फरवरी में हर दिन 30,000 बैरल कच्चा तेल खरीदता था और जून में यह आंकड़ा 10 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। ये यूरोप के रूस से आयात का 1/4 है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वो रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करें। यानी मोदी ने पश्चिमी देशों को उनकी औकात बताते हुए भारतीय कंपनियों को बिंदास तेल खरीदने की खुली छूट दे दी है। लिहाजा अब वो रूस से जमकर तेल की खरीदारी कर रहे हैं और दुश्मनों के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। इधर भारत ने साफ कह दिया है कि तेल की खरीद का फैसला ऑयल कंपनी का है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, दरअसल सस्ते दर पर तेल मिलने से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो रहा है। बढ़ती महंगाई को काबू में रखने के लिए सरकार को भारी मदद मिल रही है। लिहाजा वो पश्चिमी देशों को ठेंगा दिखाते हुए ऐसे निकल जा रहा है जैसे लग रहा है कि वो कह रहा है कि हम आपके हैं कौन, यानी हमारे लाभ के बीच अगर तुम आए तो हमें तुम्हें पहचानने से भी हम इनकार कर देंगे। दोस्तों, रूस से तेल खरीदने में भारत अकेला शामिल नहीं है। तुर्की और चीन ने भी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दोस्तों, आपको बता दो कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल की खरीद को कम करे, जिससे उसके ऊपर प्रतिबंधों का असर रूस पर पड़े, क्योंकि पश्चिमी देशों का मानना है कि तेल और गैस के पैसे के बल पर ही रूस यूक्रेन युद्ध को लड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है, आखिर भारत को सस्ता तेल देकर पुतिन क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो भारत को अपने साथ हमेशा खड़े रखना चाहते हैं, या प्रतिबंधों से निपटने की उनकी मजबूरी उनसे ये करा रही है? पश्चिमी देशों से बहिष्कार झेल रहे पुतिन के लिए यह बड़ा मौका है और ये इस बात का संकेत है कि रूस के ऊपर चाहे कितना भी प्रतिबंध लगा दिया जाए, वो अकेला नहीं है। रूस के साथ एकजुटता का यह संदेश उस समय और ज्यादा साफ हो गया था जब कुछ समय पहले चीन और रूस ने ऐलान किया था कि दोनों के बीच संबंधों में अब कोई सीमा नहीं होगी। भारत समेत ब्रिक्स के किसी भी देश ने अभी तक रूस के हमले की निंदा नहीं की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता पुतिन के साथ दिखाई देने के इच्छुक हैं। पुतिन ने भारत चीन को लेकर कह दी बड़ी बात। पुतिन की बात सुनकर पश्चिमी देशों के खड़े हो गए कान। ब्रिक्स के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की तैयारी में पुतिन। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस, ब्राजील, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के लिए व्यापार का मार्ग बदल रहा है। इस साल के पहले 3 महीनों में ही रूस और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में 38% की वृद्धि हुई है और यह $45 बिलियन तक पहुंच गया है। पुतिन ने कहा कि रूस सक्रिय रूप से विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों, मुख्य रूप से ब्रिक्स देशों और अपने व्यापार प्रवाह और विदेशी आर्थिक संपर्कों को फिर से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि रूस में भारतीय चेन स्टोर खोलने की तैयारी चल रही है। पुतिन ने रूसी बाजार में चीनी कारों
उपकरणों और हार्डवेयर की हिस्सेदारी बढ़ाने की भी बात कही है। साथ ही चीन और भारत से तेल की रिकॉर्ड खरीदारी पर भी अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि चीन से कच्चे तेल का आयात मई में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सऊदी अरब देश के शेष आपूर्तिकर्ता की लाइन से बाहर हो गया है। तो दोस्तों, देखा आपने भारत किस तरह से पश्चिमी देशों को उसकी औकात बता रहा है और अपने परम मित्र के मुसीबत में साथ निभा रहा है, जिससे कि कभी उसे अकेला होने के महसूस ना हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत सरकार का यह कदम सही है या गलत? भारत ने रूस में जो चेन स्टोर खोलने की योजना बनाई है, उसके बाद पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंधों पर कितना असर पड़ेगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।